बात अब दिल्ली की। दिल्ली जहां पर हर सर्दी के साथ में जहरीली हवा लोगों की सांसों पर भारी पड़ती है, जहां प्रदूषण सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि सालों से सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन अब इस चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली की सीएम रेखा सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा दांव चल दिया है, ईवी पॉलिसी। क्या है ये ईवी पॉलिसी और कितना बड़ा ये दांव है, समझाते हैं आपको। दरअसल राजधानी की सड़कों से पेट्रोल और डीजल के वाहनों की निर्भरता को धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रियों ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान करते हुए सिर्फ ईवी को बढ़ावा देने की बात नहीं की है, बल्कि पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने का एक व्यापक रोड मैप भी सामने रखा है और जल्द ही ये पॉलिसी पूरे दिल्ली में लागू भी हो जाएगी। मकसद साफ है, प्रदूषण पर गहरा स्वच्छ हवा का अधिकार और दिल्ली को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की नई राजधानी बनाना। अब दिल्ली की ईवी पॉलिसी है क्या, पेट्रोल डीजल का गेम ओवर कैसे होगा, तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रेखा सरकार ने किया नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान। 4 वर्षों में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने का रोड मैप तैयार किया गया है, यानी कि अधिकतर गाड़ियां दिल्ली में आपको ईवी की मिलेंगी। 1 जुलाई 2026 से लागू होगी दिल्ली ईवी पॉलिसी। 31 मई 2030 तक लागू रहेगी दिल्ली ईवी पॉलिसी, यानी कि 4 सालों का रोड मैप तैयार किया गया है। नई ईवी पॉलिसी 2.0 में प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को डबल बोनस दिया जाएगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद करें। 8,000 करोड़ रुपए केवल ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी पर खर्च करने की तैयारी है। 10,000 से 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर, ताकि लोग पुरानी गाड़ियों को बेचें और नई ईवी गाड़ी खरीदें। ईवी पॉलिसी 2.0 को लागू करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है और स्कूल में चलने वाली बसों को 2030 तक 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। यह भी इस पॉलिसी का हिस्सा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी कई कदम उठाए गए। दिल्ली में 30,000 से ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट बनाने की सरकार की प्लानिंग है, ताकि लोगों को चार्जिंग में दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए और ज्यादा से ज्यादा लोग ईवी गाड़ी खरीदें। प्योर ईवी पर जहां पर सब्सिडी के साथ में रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज पर 100% की छूट मिलेगी, वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज पर 50% छूट का प्रस्ताव कैबिनेट में गिर गया। रेखा सरकार की नई ईवी पॉलिसी को एक्सपर्ट शानदार कदम बता रहे हैं, सुनिए। दिल्ली सरकार ने ये ईवी पॉलिसी अनाउंस की है, जो कि 1 जुलाई 2026 से इफ़ेक्टिव हो रही है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है। हमने देखा किस तरीके से पिछले कई सालों में दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल किस तरीके से जाता है, स्पेशली विंटर्स में। जिस तरीके से सरकार का जो एक लक्ष्य है बाय 2030 दिल्ली में मैक्सिमम अपना ईवी होनी चाहिए, उससे जो है हमें फ्यूचर में भी जो अगर हम दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़रूरी है। सरकार का कहना है कि ईवी पॉलिसी दिल्ली वासियों के लिए शानदार साबित हो सकता है। क्या कहा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पॉलिसी को लेकर और क्यों लाई गई है ये पॉलिसी, इसका क्या मकसद है, सुनिए। ये ईवी पॉलिसी जिसको हम 1 जुलाई 2026 से लागू करना चाह रहे हैं, माननीय एलजी महोदय की संमति के बाद, ये 31 मार्च 2030 तक ये पॉलिसी लागू रहेगी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी। असल में तो दिल्ली की ईवी पॉलिसी अब बनी है, जहां दिल्ली की जनता के जीवन में असर आए, फर्क आए, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब की सुविधाएं मिले। देश की राजधानी, विकसित भारत की राजधानी कैसी हो, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां की मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पॉल्यूशन को दूर करने वाला हो, पॉल्यूशन को ठीक करने वाला हो, ऐसे सब विषय जो पॉलिसी एड्रेस करती है वो यही है। पिछली पॉलिसी तो केवल 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की बात करती थी।
अब दिल्ली सरकार का यह कदम कितना अहम हो सकता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में प्रदूषण फैलाने में वाहनों का अच्छा खासा योगदान होता है। प्रदूषण फैलाने में वाहनों का किस तरह से अब तक योगदान रहा है तो वो आपको बताते हैं। कॉमर्शियल वाहन की बात करें तो 33% कॉमर्शियल वाहन है जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की बात की जाए तो 46% वाहन ऐसे हैं जिनकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है और इसी वजह से दिल्ली सरकार को यह पॉलिसी लानी पड़ी है। यानी कि 2 पहिया वाहन भी दिल्ली में प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक हैं और यही कारण है कि दिल्ली ईवी पॉलिसी का सबसे बड़ा ऐलान 2 व्हीलर से जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में पेट्रोल और ईवी वाहन की अगर बात की जाए, इनकी तादाद कितनी है, कितना प्रदूषण इनसे होता है तो वो आपको बताते हैं। अब दिल्ली में 91.2% 2 व्हीलर पेट्रोल आधारित वाहन हैं। इसके अलावा 8.6% 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन हैं। इनकी संख्या हालांकि कम है और इसे बढ़ाने पर सरकार जोर भी दे रही है। 45.3% प्राइवेट 4 व्हीलर पेट्रोल आधारित वाहन हैं। 28.6% प्राइवेट 4 व्हीलर पेट्रोल और सीएनजी आधारित वाहन हैं। 10.1% प्राइवेट 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन हैं। इन्हें और बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, इसी वजह से ईवी पॉलिसी लाई गई है। 90% सामान ढोने वाले वाहन सीएनजी आधारित हैं और इन्हें इनकी संख्या कम करने को लेकर ही यह पॉलिसी लाई गई ताकि दिल्ली में प्रदूषण भी कम किया जा सके। दिल्ली में वाहनों की संख्या करोड़ों में है और ऐसे में आपको बताते हैं कि किस ईंधन से कितने वाहन सड़क पर दौड़ते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको बताते हैं कि पेट्रोल की सबसे पहले बात करते हैं तो 72.9% पेट्रोल वाहन है दिल्ली में। पेट्रोल की वजह से भी पॉल्यूशन होता है। ईवी की बात करें तो सिर्फ 11% वाहन ऐसे हैं जो ईवी हैं। पेट्रोल सीएनजी की बात करें 8% ऐसे वाहन है जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों से चलते हैं। सिर्फ सीएनजी की बात करते हो तो 3.7% ऐसे वाहन है जो सीएनजी से चलते हैं। डीजल की बात करें तो 1.6% ऐसे वाहन जो डीजल से चलते हैं। फॉसिल हाइब्रिड की बात करें तो 1.7% ऐसे वाहन हैं और ईवी हाइब्रिड की बात करें यानी कि इलेक्ट्रिक और पेट्रोल 72.9% ऐसे वाहन हैं जो ईवी हाइब्रिड हैं। अब पेट्रोल से चलने वाले वाहन ज्यादा हैं, इनकी संख्या कम करने पर सरकार का जोर है और ईवी पॉलिसी इसी वजह से लाई गई है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे। आंकड़े बता रहे कि दिल्ली में ज्यादातर वाहन पेट्रोल और डीजल आधारित हैं और यही वजह है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने सत्ता संभालने के महज 6 महीने के अंदर नई ईवी पॉलिसी लेकर आई है ताकि दिल्ली वासियों को राहत मिल सके और इसके लिए कई सारे ऐलान भी किए गए हैं। अब किस वाहन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहले साल की बात करें तो 30,000 रुपए आपको सब्सिडी मिलेगी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर। दूसरे साल आपको 20,000 रुपए सरकार सब्सिडी देगी अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं। तीसरे साल 10,000 रुपए आपको सब्सिडी मिलेगी अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं। 2 व्हीलर की बात करते हैं, आप 3 व्हीलर की बात करते हैं तो पहले साल आपको 50,000 रुपए सब्सिडी सरकार देगी। दूसरे साल 40,000 रुपए आपको सब्सिडी मिलेंगे। तीसरे साल आपको 30,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। 4 कॉमर्शियल वाहन की अगर बात करते हैं तो पहले साल कॉमर्शियल वाहन खरीदने पर आपको 1 लाख रुपए का सीधा सीधा फायदा होगा, यानी कि सरकार 1 लाख रुपए आपको देती है अगर आप कॉमर्शियल वाहन ईवी खरीदते हैं। इस पॉलिसी का यह मकसद है और इसी वजह से सरकार लगातार इसके फायदे भी लोगों को बता रही है। नई ईवी पॉलिसी केवल नई गाड़ी खरीदने की बात नहीं करती है बल्कि पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। अगर कोई व्यक्ति पुरानी BS5, BS4 या उससे पुरानी गाड़ी अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में जमा कर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे अलग से स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। कारों पर यह लाभ 1 लाख रुपए तक हो सकता है, जबकि अगर 2 व्हीलर की बात करें ऑटो और छोटे कॉमर्शियल वाहनों के लिए भी अलग अलग प्रोत्साहन राशि तय की गई है। स्क्रैपिंग पर कितना फायदा आपको मिलेगा अगर आप पुराना वाहन स्क्रैपिंग के लिए देते हैं। 2 व्हीलर की बात करते हैं, सबसे पहले 10,000 रुपए आपको सरकार देगी अगर 2 व्हीलर पुराना हो चुका है, प्रदूषण होता है, उसे स्क्रैपिंग के लिए भेजते हैं तो। 3 व्हीलर की बात करते हैं तो 25,000 रुपए आपको सब्सिडी मिलेगी अगर पुराने अपने वाहन को आप स्क्रैपिंग के लिए देते हैं। N1 कैटेगरी के कॉमर्शियल वाहन पर 50,000 रुपए आपको स्क्रैपिंग पर देने के लिए मिलेंगे। 4 व्हीलर की बात करते हैं तो सीधे सीधे 1 लाख रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी अगर आप स्क्रैपिंग के लिए अपने पुराने वाहन को देते हैं। तो ये फायदा आपको हो सकता है इन 4 सालों में अगर आप पुराना वाहन देकर नया वाहन खरीदते हैं। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। इस पॉलिसी के तहत राजधानी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार दिया जाना है और इस महत्वाकांक्षी नीति के तहत दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सरकार ने अगले वर्षों में राजधानी में 30,000 चार्जिंग पॉइंट लगाने का लक्ष्य भी रखा है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को
इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है, जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है। दिल्ली की एयर क्वालिटी सुधारने और ग्रीन मोबिलिटी को अपनाने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये जो पॉलिसी सरकार लेकर आई है। दिल्ली में ईवी पॉलिसी को 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या पूरे दिल्ली में ईवी के जो स्टेशंस हैं, जो चार्जिंग स्टेशन हैं, उसको डेवलप किया जाएगा। क्योंकि अगर हम चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के ही एक रोड पर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बिल्कुल सामने है। और अगर यहाँ बात करें तो ये जो चार्जिंग स्टेशन डेवलप किए गए हैं, दरअसल कई साल पहले इनको लगाया गया था, लेकिन ईवी का प्रचलन जिस तरीके से बढ़ रहा है, इनकी संख्या को भी बढ़ाना एक बड़ा चैलेंज होगा। अभी आप इस ईवी को देखिए, जहाँ से गाड़ी चार्ज होगी ईवी स्टेशन पे, ये पूरी तरीके से ऑन है, काम कर रहा है। जब हम बात करते हैं ईवी पॉलिसी की और इसको बढ़ावा देने की, तो सबसे बड़ी बात होती है ईवी चार्जिंग स्टेशंस के विस्तार की। उसको किस तरीके से सरकार करेगी और सबसे बड़ा सवाल है उसका मेंटेनेंस किस तरीके का होगा।